तीर्थ महात्म प्रकरण में नर्मदा तथा उसके समीपवर्ती तीर्थों की महिमा, मार्कंडेय तथा युधिष्ठिर के संवाद की समाप्ति। मार्कंडेय जी ने कहा, राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ भृगु तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में यह महर्षि भृगुदेव ने भगवान रुद्र की आराधना की थी। उन देव के दर्शन करने से तत्काल पाप से मुक्ति हो जाती है। यह क्षेत्र बहुत बड़ा तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ स्नान कर व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं और यहाँ मृत्यु को प्राप्त होने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ जूते का जोड़ा तथा सोने के साथ अन्न का दान करना चाहिए, यथाशक्ति भोजन भी कराना चाहिए। ये सब अक्षय फल वाला कहा गया है। युधिष्ठिर, सभी दान, यज्ञ, तप तथा कर्म नष्ट हो जाते हैं, किंतु भृगु तीर्थ में किया हुआ तप अक्षय होता है। युधिष्ठिर, उन्हें महर्षि भृगु की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिपुरारी भगवान शंकर भृगु तीर्थ में सदैव सन्निहित रहते हैं, ये शास्त्रों में कहा गया है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम गौतमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए, जहां त्रिशूल का चिन्ह धारण करने वाले त्रिशूली भगवान शंकर की आराधना कर महर्षि गौतम ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, वहां गौतमेश्वर तीर्थ में स्नान कर उपवासरत व्यक्ति सोने के विमान द्वारा ब्रह्मलोक जाता है तथा वहां आदर प्राप्त करता है। तदुपरांत वृषोत्सर्ग तीर्थ की यात्रा कर शाश्वत पद प्राप्त करना चाहिए। विष्णु की माया से मोहित मूढ़ व्यक्ति इस तीर्थ को नहीं जानते। इसके पश्चात धौतपाप नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहां स्वयं वृष अर्थात भगवान धर्म ने अपना पाप धोया था। राजन, सभी पातकों का नाश करने वाला वो तीर्थ नर्मदा में स्थित है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो प्राणों का त्याग करता है वो 4 भुजा वाला, 3 नेत्रों वाला और शंकर के समान बल वाला होता है। शिव के समान पराक्रमी होकर वो 10,000 कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में निवास करता है और बहुत समय के बाद वो पृथ्वी पर एक क्षत्र और सम्राट बनकर उत्पन्न होता है। राजेंद्र, उसके बाद श्रेष्ठ हंस तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, वहां से विष्णुलोक की गति प्रदान करने वाला वराह तीर्थ नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना चाहिए, जहां जनार्दन ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ तीर्थ में जाना चाहिए। वहां विशेष रूप से पौर्णमासी को स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने वाला व्यक्ति चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, इसके पश्चात अत्युत्तम कन्या तीर्थ में जाना चाहिए। वहां शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से व्यक्ति पृथ्वी में एकमात्र सम्राट होता है। तदनंतर सभी देवताओं से वंदित देवतीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां स्नान करने से देवताओं के साथ आनंद के अनुभव का अवसर प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ शिख तीर्थी में जाना चाहिए। वहां जो कुछ दान दिया जाता है वो सब करोड़ गुना फल वाला हो जाता है। राजेंद्र, शुभ पैतामह तीर्थ में भी जाना चाहिए। वहां जो श्राद्ध किया जाता है वो अक्षय फल वाला हो जाता है। सावित्री तीर्थ में पहुंचकर जो प्राणों का परित्याग करता है वो सभी पापों को धोकर ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है। वहीं मनोहर नामक परम सुंदर तीर्थ है। राजन, वहां स्नान कर मनुष्य देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम मानस तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदुपरांत देवताओं से नमस्कृत स्वर्गबिंदु नामक तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। इसके बाद अप्सरेश तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। इससे वो स्वर्गलोक में निवास करते हुए क्रीड़ा करता है और अप्सराओं के साथ आनंदित होता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम भारभूति नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां उपवास करते हुए ईश्वर की आराधना करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजन, इस तीर्थ में मरने वाला शिवलोक में गाणपत्य पद प्राप्त करता है। यहाँ कार्तिक मास में पार्वती पति देवताओं के ईश शंकर की पूजा की जाती है। इसका फल मनीषी लोग अश्वमेघ के फल से भी 10 गुना अधिक बताते हैं। जो वहां कुंद पुष्प तथा इंदु चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ का दान करता है, वृषयुक्त विमान से रुद्रलोक में जाता है। इस तीर्थ में पहुंचकर जो प्राणों का परित्याग करता है वो सभी पापों से मुक्त हो विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्रलोक में जाता है।
नराधीप, इस तीर्थ में जो जल में प्रवेश कर प्राण त्याग करता है वो हंसयुक्त विमान से स्वर्गलोक जाता है। एरंडिका तथा नर्मदा का संगम विख्यात है। वहां सभी पापों को नष्ट करने वाला महान पुण्यपद तीर्थ है। राजेंद्र, वहां स्नान कर उपवास करने वाला तथा नित्य व्रत परायण रहने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदनंतर नर्मदा और सागर के संगम स्थल में जाना चाहिए, जहां जमदग्नि नाम से विख्यात जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुई थी। राजन, वहां नर्मदा तथा सागर के संगम में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेघ के फल का तिगुना फल प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदुपरांत उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहां उपवास करके जो विमलेश्वर का दर्शन करता है वो 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। राजेंद्र, वहां से उत्तम आलिका तीर्थ में जाना चाहिए। इस तीर्थ का महात्म्य यह है कि वहां एक रात्रि उपवास करके संयत रहते हुए नियम पूर्वक सात्विक आहार करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। पांडव, संक्षेप में मैंने प्रधान तीर्थों को बतलाया। विस्तार पूर्वक तीर्थों की संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पवित्र तथा स्वच्छ जल वाली नर्मदा नदी तीनों लोकों में विख्यात है। नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ है और महादेव को अत्यंत प्रिय है। युधिष्ठिर, जो मन से भी नर्मदा का स्मरण करता है वो 100 चांद्रायण व्रतों से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। परमेश्वर का ये कहना है कि श्रद्धा से रहित तथा घोर नास्तिकता का आश्रय लेने वाले पुरुष भीषण नरक में गिरते हैं। इसलिए ऐसे पुरुषों को नरक से बचने के लिए नर्मदा का दर्शन सेवन करना चाहिए। इसी कारण स्वयं देव महेश्वर हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए नित्य नर्मदा का सेवन करते हैं। अतः इस पवित्र नदी को ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर करने वाली समझना चाहिए तथा पूर्ण निष्ठा के साथ इसका दर्शन सेवन अवश्य करना चाहिए।